वंदे माँ शादे। देखिए दर्शकों, पहले हम आपको सिखा चुके हैं कि विभक्ति कैसे पहचानी जाए। ठीक है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति, जो पद दिया हुआ है इसमें विभक्ति कौन सी है, कौन सा वचन है, तो उसको हमें पहचानना था। और उसके लिए हमने बहुत सारा ज्ञान आपको कराया था। सर्वनाम शब्दों का रसीकरण कराया था, और विभक्ति कैसे निकालें हिंदी निकाल करके, उसको रूप समझ करके, ठीक है, बता दिया था आपको कि राम के रूप तो विशेष है उसमें, और जो रूप थोड़े से अलग चलते हैं वो भी हमने आपको लिखवाए थे। सर्वनाम शब्द के सभी शब्दों का हमने अर्थ सहित आपको रूप समझा दिए थे, शब्द रूप समझाए थे सारे, और लिखवा भी दिए थे। अब हम आपको कराने जा रहे हैं लकार में। ठीक है, आपको धातु बेस में पहचानना है कौन सा धातु रूप है, कौन से मतलब रूप कौन सा लकार का है। ठीक है, इसमें लकार कौन सा है वो पहचानना है। आपके सामने पद होगा, ठीक है, और उसमें आपको पहचानना है कि कौन सा लकार है। तो अभी तो हम देखिए सरल से जटिल की ओर चलते हैं। पहले हमने सरल लिया है, केवल आपको उसमें पहचान बताइए कि इसमें लकार कौन सा है। ठीक है, तो उसको हम जानने के लिए हमें, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा आपकी स्मृति में ना हो, लेकिन मैं पहले करा चुकी हूँ, पांचों लकार करा चुकी हूँ, उनके प्रत्यय से समझाया था। उसमें आप कोई भी शब्द जो भी दिया हुआ हो उसको जोड़ते जाइए, जो भी आपके लिए आपके सामने हो कि आपको इसका अनुवाद करना है। मान लीजिए जैसे गम धातु है, गम माने जाना, ठीक है, गम का गच्छ हो जाता है, और बाकी केवल इसमें होता है चार लकारों में गम का गच्छ होता है, और गम का गम काहे में रहता है, लिटिल लकार में। इसी तरीके से बस आपको इसका विशेष ज्ञान हो और खाली प्रत्यय याद हो, तो आपको कोई भी इसमें डिफीट नहीं कर सकता। आप इसमें कभी भी गलती कर ही नहीं सकते, हमेशा आपका सही जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये पांच लकार थे। पांच लकार कौन कौन से थे? लट लोट लिंग लंग लिट लकार। ये लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा काल, विधिलिंग या लिंग लकार चाहिए काल, लंग लकार भूतकाल, और लिट लकार भविष्य काल। लट लकार के प्रत्यय क्या थे? केवल प्रत्यय ध्यान में रखिए, बस प्रत्यय से ही आप ये हमेशा सही करेंगे, कभी गलती होगी ही नहीं। प्रत्यय विशेष रूप से ध्यान में रखिए आप। तो लट लकार के तीते अंति सीते थे आमी आवे, आमे आप उंगलियों पे काउंट करते जाइए। इसे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बना लीजिए। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, ये तीनों आपके पुरुष वचन, ये तीनों उसमें हाथ उंगलियों में आ गए। ये नौ निशान है, इसमें आपके पूरा पुरुष चक्र आ जाएगा। ठीक है, अब पुरुष चक्र के अनुसार तो अनुवाद करते हैं, लेकिन हमें पहचानना क्या है, यहाँ पे लकार पहचानना है। तो तीते अंति सीते थे आमी आवे आमे, कौन सा हुआ? लट लकार वर्तमान काल। लोट लकार आज्ञा काल क्या है? तूता मंतु एतम थे आनी आवे आमे। और लंग लकार भूतकाल क्या है? अतताम अन एतम अत अम आव आम। अब बचा आपका विधिलिंग। विधिलिंग के प्रत्यय क्या है? एतेताम एयु ए एतम ए ते अम एम। ठीक है, यही शब्द यहाँ पर आए हैं सारे के सारे, और आगे भी बहुत सारे कराऊंगी मैं आपको, जिससे आपको यहीं से ही अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप कभी भी उसमें मिस्टेक ना करें। तो ये, हाँ, एक लकार और रह गया लिरिट लकार भविष्य काल। उसमें जो रूप चलते हैं वो वर्तमान काल की तरह ही चलते हैं। वर्तमान काल में तीते अंति सीते थे आमी आवे आमे। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा शति शते शंति, शति शत शत, और श्यामी श्याम श्याम। यानी वो तीते अंति के साथ में ही हमने से जोड़ दिया। ठीक है, शति शते शंति, शति शत शत। तो इसमें आपको रूप इस तरीके से लेट लकार में बनाने होंगे, समझने होंगे। तो ये आपके सामने जो पांचों लकार हैं इनके प्रत्यय हमने समझा दिए। अब प्रत्यय के अनुसार देखिए, कोशिश कीजिए कि देखिए इसमें कौन सा लकार है। सबसे पहले हमने सिर्फ यही लिया है, उसके बाद हम लेके चलेंगे कौन सा वचन है, कौन से पुरुष का है, ठीक है, और कौन सा लकार का है, तो वो भी हमें देखना है। वो आगे थोड़ा सा इसके बाद में थोड़े से कराने के बाद में हम उसके पर आ जाएंगे। उसमें आपको पुरुष वचन सब पहचानना पड़ेगा। पुरुष वचन भी पहचान लेंगे, उसी तरीके से नियम वही है हमारा जो हमने बताया आपको। केवल आप जो है प्रत्यय उंगलियों पर रिवाइज करते रहिए, फटाफट बोलते रहिए, और आपको जो है उसमें कहीं मिस्टेक होगी नहीं। आप इन्हीं को प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष मान लेंगे, वचन निकाल लेंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और आसानी से आप उसका आंसर दे देंगे, बहुविकल्पी आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए, अब सबसे पहला जो शब्द है वो हमारा क्या है? पहले हमने क्या लिया, संस्कृत व्याकरण में आपको कराने जा रहे हैं धातु रूप पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। और नमती किस लकार का रूप है? नमती, नमती माने झुकती है या झुकता है। ठीक है, नमस्कार करता है, नमस्कार करती है, ता है ती है ते है। ठीक है,
कैसी पहचान बताई थी आपको? लट लकार वर्तमान काल, यानी ती ते अंति। नमती में ती ते अंति, सी थे आमी आवे आमे। कौन सा लकार है? लट लकार वर्तमान काल। अब आप ढूंढ लीजिए इसमें से। लोट लकार नहीं है, लिट लकार नहीं है, विधिलिंग नहीं है, कौन सा है? लट लकार वर्तमान काल है। तो लट लकार वर्तमान काल को हम सर्किल में कर लेंगे। ठीक। अब दूसरा जो प्रश्न है हमारा क्या है? ज्ञास्यति। ज्ञास्यति में कौन सा लकार होगा? स्यति स्यते संधि। अभी बताया था आपको, कौन सा था? लिट लकार। ठीक है, तो लिट लकार के प्रत्यय आपको अच्छी तरह याद होंगे, पूरे आपको कंठस्थ होंगे, तो आप कभी मिस्टेक करेंगे ही नहीं। केवल देखिए रटना नहीं है, रट तो चुके आप, पांचों लकारों के प्रत्यय ये सब आप रट चुके। ठीक है, रटने का तो टाइम निकल गया, और समझने का टाइम है, और समझकर हमें बहुविकल्पीय में से सही विकल्प को लिखना है। तो अब आपके सामने सिर्फ कोई नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझेंगे, समझ के करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, केवल प्रत्यय अच्छे से आने चाहिए। ज्ञास्यति में कौन सा लकार होगा? स्यति। स्यति में कौन सा होगा? हमने बताया था आपको, शशि शंति, यानी कि लिट लकार भविष्य काल। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल नहीं है, लोट भी नहीं है, और ये है लिट लकार भविष्य काल। इसको हम क्या करेंगे? सर्किल कर लेंगे। और लिंग लकार तो वैसे है ही नहीं। ठीक, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं भवेयु। भवेयु कहाँ आता है? ए एताम ए यू कहाँ आया? विधिलिंग में, यानी लिंग लकार चाहिए काल विधिलिंग में। ए तेताम ए यू, ए एतम ए तेयम ए वेम। ठीक, ए यू, भवेयु, एत एताम ए यू, कौन सा लकार है आपका? विधिलिंग। लट लकार भी नहीं है, यह है आपका विधिलिंग। लिट लकार नहीं है, लंग लकार भी नहीं है। ठीक है, गच्छन्तु रूप किस लकार का होगा? अब गच्छन्तु कहाँ आता है? गच्छन्तु तू ताम अंतु एतम ते, तू ताम अंतु, कौन सा लकार है? लोट लकार। तू ताम अंतु, अंतु कहाँ आता है? यानी कि लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। अगर आपसे सब चीज पूछ जाती तो आप सबका आंसर यहाँ पे ऑप्शन के रूप में लिखा होता और आप उसको अंडरलाइन करते। और यहाँ क्या बताया हमने आपको? तू तामंतु, यानी कि लोट लकार और आज्ञा काल का है, ये आपका बहुवचन का है। बहुवचन पूछा ही नहीं, हमसे सिर्फ लकार पूछा है, तो अभी हम इसको लकार को ही अंडरलाइन करके चलेंगे। पिबेयम। ठीक, पिबेयम कहाँ आएगा? पिबेयम। ठीक है, पिबेयम कहाँ आएगा? देखिए इसमें पहले कौन कौन से देखे, पहले तो हम ऑप्शन में जाएंगे। विधिलिंग, लोट, लट लकार और लिट लकार। ठीक है, लोट के बताइए, तूतामंतु एतम ते, लट लकार के तीते अंति, और लंग लकार लिट लकार भविष्य काल के शेति शेते शंति। विधिलिंग, विधिलिंग यानी ए तिताम ए यू, एयम एव एव ए यम, पिवे यम कहाँ आया? एत एताम ए यू। ठीक है, एयम पिवेयम, तो कहाँ आया आपका? यहाँ पर, यानी कि विधिलिंग में। तो लकार कौन सा हुआ आपका? विधिलिंग लकार। गच्छानी। गच्छानी रूप किस लकार का है? अब पहले तो हमने देखे एक वचन वाली ले ली थी हमने फटाफट, प्रथम पुरुष के एक वचन के ले लिए थे। अब हम ले रहे हैं इसमें मैंने आपको थोड़ा चेंज भी कर दिया है। तो गच्छानी, गच्छानी कहाँ है? आप बीच में से ले लिया हमने, जो प्रत्यय आपको याद करें बीच में ले लिया, क्या आएगा? गच्छानी। ठीक है, आनी आवे आमे कहाँ आता है? आनी आवे आमे लोट लकार में। तू ताम अंतु ए तम ते, आनी आवे आमे, आनी। ठीक है, अगर हमसे पुरुष वचन पूछा जाता कौन सा होता? उत्तम पुरुष का एक वचन, गच्छानी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? लोट लकार आज्ञा काल का है ये, और प्रत्यय आपको स्मरण है ही, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे देखिए, और आगे देखिए, शब्द है आपका दद्यात। ठीक है, दद्यात किस लकार का रूप है? देखिए कुछ शब्द बिल्कुल थोड़े से अलग चलते हैं, अब जैसे दद्यात है, कुरियात है। दद माने देना, ठीक है, ददाती दत्ते ददंती, तो ये शब्द आता है। ठीक है, और इस तरीके से करोति के रूप क्रिया धातु के अलग चलते, करोति कुर्ते कुर्वंती। और आसमाने होना ये भी हमने लिया है, थोड़ा सा अलग है ना, जैसे इसको भी लिखे चले आपके लिए।
अस्ति स्ते संति, अस माने होना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शब्द जो होते हैं थोड़े से अलग चलते हैं इसमें, तो अलग जो चलते हैं वो भी आपको समझाते चल रहे हैं साथ साथ। देखिए आप, तो दद्यात् किस लकार का रूप है? दृढ़ लकार, भविष्य काल, टट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा काल। तो दद्यात् क्या है यहाँ पे? यानी कि विधिलिंग में आता है, ये आपको बता दें, ठीक है। दद्यात्, कुर्यात् बताया, तो विधिलिंग का एक वचन है। तो दद्यात् आप किसको बताएंगे? दद्यात् जो शब्द है ये आपका, ये रूप बन के आया है, ये विधिलिंग में आया है, ठीक है। और विधिलिंग में प्रथम पुरुष का एक वचन है। दूसरा देखिए, अस्तु। अस्तु किस लकार का है? अस्ति स्ते संति, तो ये तो आपके लट लकार में होती है। अस्तु, अस्तु कहाँ आता है? लोट लकार में आता है। जैसे भक्तु भवन्तु, भक्तु भक्ते भवन्तु, ये आएगा अस्तु, काय में आएगा? लोट लकार आज्ञा काल में। अगला शब्द ने दिया है स्थास्यामि। अब हमने क्या बताया था आपको? दीर्घ लकार भविष्य काल के प्रत्यय क्या होते हैं? श्यामी, श्याव, श्याम, यानी शति, शते, शंति, श्यसी, शत और श्यामी, श्याव, श्याम। तो स्थास्यामि, स्थास्यामि यानी रहूंगा, ठहरूंगा, रुकूंगा, ठीक है। गा गी गे कौन सा है? भविष्य काल है, तुमने पहचान लिया, लेकिन क्या है? लिट लकार भविष्य काल। तो स्था माने रहना, स्थास्यामि कहाँ पर आता है आपका? उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, ठीक है। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ तो आपसे केवल लकार पूछा गया है, ठीक है। आगे हमने जो प्रश्न लिए हैं उसमें लकार पुरुष वचन सभी पूछे हैं, वो बताएंगे जाएंगे साथ साथ। इसके स्थास्यामि किस लकार का रूप है? यानी लिट लकार का है ये। अब ये पहचान लीजिए आपने, ना लोट का है, ना लट लकार का है, ना विधिलिंग का है। लोट के प्रत्येक बार दिमाग में पट से दोहरा लीजिए, तू तामन तू एतम तय आनी आवे आमे। लिट लकार की आई गए आपकी क्षति क्षति क्षति, यही रुक जाइए आप, यही आपका सही विकल्प पे आपने उसको कैच कर लिया और यही आपने उसको सर्किल कर लिया। आगे देखिए अगला प्रश्न है गच्छतु। गच्छतु किस लकार का है? गच्छतु, गच्छतु कहाँ आता है? तू ताम अंतु, कौन से में आता है? लोट लकार में। तो ये प्रत्यय हमें याद होंगे तो हम सारे ही सही कर लेंगे, ठीक है। जहाँ प्रत्यय हमारे सही लगेंगे, हमें सही कंठस्थ होंगे, तो हम उसको कहीं भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। गच्छतु रूप किस लकार का है? यदि तू ताम अंतु, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? विधिलिंग में भी नहीं है तू ताम अंतु, यानी इसमें आता है लोट लकार में। लट लकार में भी नहीं होता, उसमें तीते अंति होते हैं। और लोट लकार में क्या है आपका? ये शब्द है आपका लोट लकार में तू ताम अंतु। शब्द क्या है? गच्छतु। लोट लकार क्या है? आज्ञाकाल, जहाँ पर आज्ञा ली जाए या दी जाए वहां पर लोट लकार आज्ञाकाल होता है। और लिट लकार है ही नहीं, शति शते शंति अभी आप भी करके चुके हैं यहाँ पर। आगे देखिए भविष्यते। भविष्यते माने होगा, क्या होगा? कहाँ था? शते, शति शते शंति। भविष्यते कहाँ आया? भू माने होना, और शते हमने प्रत्यय, क्षति प्रत्यय जोड़ के हमने बना लिया। भविष्यति, भविष्यते, भविष्यंति, तो भूत धातु के प्रत्यय हैं, भू का भव हो जाता है और क्षति जोड़ दिया इसमें, क्षति शते शंति, भविष्यति भविष्यते भविष्यंति। तो भविष्यत है कहाँ आया आपका? दीर्घ लकार में। आगे है पठानी। पठानी रूप किस लकार का है? कहाँ था आनी? सोचिए कहाँ था है? कहाँ था आनी? आनी आवे आमे, आनी कहाँ आता है? लोट लकार में। लट लकार में आमी आता है उत्तम पुरुष के एक वचन में, और लोट लकार के में उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी आता है, ठीक है। तूता मंतु एतम तय आनी आवे आमे, आनी कहाँ है? उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी, ठीक है। आनी, पठानी, गच्छानी, ठीक है। तो ये कहाँ आया? लोट लकार के, लोट लकार आज्ञा काल के उत्तम पुरुष के एक वचन में, ठीक है। आगे हम जो प्रश्न कराने जा रहे हैं उसमें आपके लिए वो भी लेके चलेंगे साथ साथ कि इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ठीक। तो उसमें भी कठिनाई नहीं है, आप इनके ऊपर वाली को मान लीजिए, आप ये वचन है आपके, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है आपके, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों उंगलियां आपके काम करेंगे, इसके 9 निशान काम करेंगे, ठीक है। और आप जो है उसमें से
आराम से अपनी रूप का निकाल सकती है, कौन सा रूप है इसमें होगा। ये जो रूप है ये किस लकार में है, व्यक्ति याद होंगे, फटाफट कैच कर लीजिए, उसमें पूरे वचन भी कैच हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, आगे देखें। पहले हमने जो आपको शब्द सिखाए, जिसमें धातु रूप सिखाए, किस तरीके से थे, पहले सरल थे। सरल में खाली आपको लकार निर्देश करना था, लकार बताना था। हाँ, एक चीज बता दें, लकार निर्देश के नाम से ध्यान आ गया मुझे। देखिए, एग्जाम में यदि आपको छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, किसी भी क्लास में हो, अगर लकार निर्देश करने के लिए आता है तब भी हम यही नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, लकार निर्देश में पहले हम इसको अच्छी तरह समझेंगे और इसी तरीके से इसमें हम लकार जो है बहुविकल्पी हमें ढूंढेंगे, तो उसमें लकार निर्देश हमें स्वयं करना होता है, यहाँ भी स्वयं ही है, तो उसके लिए भी हम आपको भी बताते जाएंगे साथ साथ। देखिए, जो आपका ये मतलब पुरुष हैं, वो 3 पुरुष किस तरह लेके चलेंगे और 3 वचन कैसे लेके चलेंगे। देखिए, 3 वचन तो आप ये ले लीजिए, आपके 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और ये हो गया आपका बहुवचन। ठीक, अब बहुवचन में कितने भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। अच्छा, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ ये सेकंड पर्सन हो गया और यहाँ हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन एक वचन, फर्स्ट पर्सन का द्विवचन बहुवचन, सेकंड पर्सन का फर्स्ट यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन, थर्ड पर्सन का एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, बस शॉर्ट में लिख लीजिए आप इस तरीके से, उंगलियों पे भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से 2 बिंदी लगा करके एक शॉर्ट में भी, एक शॉर्टकट से भी चल सकते हैं। लिखना जरूरी नहीं कि आप पूरा ही लिखें, लेकिन जब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा तो आपको पूरा ही बताना होगा, किस तरीके पूरा समझ के बताना होगा। देखिए, अब हमने पहला शब्द है इसमें प्रच्छाम, प्रच्छाम रूप में पुरुष और वचन बताइए। ठीक है, अब ये गड़बड़ मत कर जाइएगा, अगर आपसे इसमें लकार पूछा जाता साथ साथ तो आप अवश्य ही मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन मिस्टेक नहीं करनी है। क्यों, देखिए, प्रच्छाम कहाँ आता है, प्रच्छाम में कहाँ आता है, लट लकार में आता है और बहुवचन में आता है। ठीक है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है। लेकिन खाली प्रच्छाम कहाँ आता है, लोट लकार के और बहुवचन में आता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है। लेकिन इसका अब यहाँ आंसर हमारा दोनों का एक ही है। अगर प्रच्छाम में होता, विसर्ग लगे होते यहाँ पर, तो भी हमारा क्या होता, तब भी हमारा यही होता, उत्तम पुरुष का बहुवचन होता। ठीक है, और प्रच्छाम है तो वो भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। क्यों, ये जो है ये किसका है, ये लोट लकार का है। ठीक, और दूसरा आपने क्या बताया आपको, लट लकार, लट लकार में क्या आता, प्रच्छाम है। ठीक है, तीते अंति सीते थे, आमी आवे आम में है, तो उसे विसर्ग आ जाती है। और लोट लकार में क्या होता है, तू ताम अंतु, ऐसे कर लीजिए, तू ताम अंतु, ए तम ते, आनी आवे आम, आनी आव आम, सॉरी आवे नहीं आएगा, आम, आनी आव आम। तो आम कहाँ आया, आम हमारा प्रच्छाम है, आम कहाँ आया, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, तिष्ठन्तु रूप लकार के, ये तिष्ठन्त रूप लकार के किस पुरुष, किस लकार के किस पुरुष और वचन का रूप है। इसमें लकार भी बताना है आपको, पुरुष भी बताना है और वचन भी बताना है। ठीक है, अब तिष्ठन्तु कहाँ आता है, अभी आपको बता के चुके, तू ताम अंतु, यानी तू ताम अंतु, यही आ गया आपका फर्स्ट पर्सन में, यानी सॉरी प्रथम पुरुष में आ गया, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, अंतु कहाँ है, बहुवचन में। ठीक है, तो कौन सा लकार है आपका, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ढूंढ लीजिए, इसमें से कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अंडरलाइन कर दिया हमने इसको। आगे समझिए, एगच्छताम, एगच्छताम किस पुरुष वचन तथा लकार का रूप है। इसमें आपसे तीनों चीजें पूछी गई है। ठीक है, लकार भी पूछा है, पुरुष भी पूछा है और वचन भी पूछा है। ठीक है, तो आग एगच्छताम, एगच्छताम कहाँ पर आता है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन से रूप में आता है। पहले हम प्रत्यय की ओर ध्यान दीजिए, प्रत्यय कौन से हैं, अत अताम अन, ए अतम अत, अम आव आम। ठीक है, ए गच्छताम, ए गच्छत ए गच्छताम कहाँ आया, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ए गच्छताम। लकार कौन सा है, ए गच्छताम, अत अताम अन, लंग लकार भूतकाल, तो लंग लकार भूतकाल है इसमें आपका, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये आपका लट भी नहीं है, लोट नहीं है, लिट भी नहीं है, कौन सा है, ये आ गया लंग लकार प्रथम पुरुष और का द्विवचन, द्विवचन में ताम आता है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके के और भी आगे समझाएंगे, देखते चलिए।